हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा। सो आई होप आप लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट के लेक्चर्स देख देख लिए होंगे। एंड बेसिकली जो मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो 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 चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर सकते हो इफ योर बेसिक इज प्रीटी क्लियर। बट देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बिकॉज लोकेशन ऑफ रूट में जनरली बच्चों का ये होता है कि लोकेशन ऑफ रूट में, सर लोकेशन ऑफ रूट में दे जस्ट थिंक लाइक दिस कि सर लोकेशन ऑफ रूट में मैं ऐसा करूं क्या, मतलब टाइप वाइज ही क्वेश्चन आएगा क्या, मतलब समथिंग लाइक दिस। बट लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस कि लोकेशन ऑफ रूट में टाइप वाइज ही डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है। लोकेशन ऑफ रूट डिस्कस करने का मेरा मतलब सिंपल सा मकसद ये था कि यू शुड बी कंफर्टेबल विद द ग्राफ्स ऑफ क्वालिटिक एक्सप्रेशन। क्वालिटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ से आप कंफर्टेबल हो जाओ एंड अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाना पड़ेगा। सो वील सी दैट आल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग नाउ डे, क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड हियर, दैट इज यूजिंग न्यूटन मेथड। तो विल सी न्यू लाइक इन डिटेल कि न्यूटन मेथड होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है। क्या हमेशा अपने को न्यूटन मेथड यूज करना चाहिए, दैट वी विल आल्सो सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू विल आस्क मी, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंग, सॉर्ट ऑफ आप ये बोल सकते हो कि कंबाइंड कंसेप्ट, जो कि बेसिक्स से फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से होगा या फिर और भी चैप्टर को कंबाइन करके हम लोग इसमें इसको देखेंगे। एंड विल गो फॉर द हायर ऑर्डर ऑल्सो कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में ना हो तो क्या उसको हम मान लो कि मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक है या डिग्री 7 का है, तो क्या उसको मैं क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन समझूं या किसी और का समझूं। तो विल सी ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू नो कि ये सारे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द पीडीएफ ऑन द particularly टेलीग्राम चैनल दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। मतलब इस अबाउट में जाकर के आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड जनरली आई यूज टू शेयर द पीडीएफ देयर ओनली। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, द क्वेश्चन इट सेज दैट टी जो है वो -1 से बड़ा है। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो टी बेसिकली बोल रहा है कि टी बड़ा है -1 से। एंड ये बोल रहा है अल्फा टी एंड बीटा टी जो है रूट्स है किसका, तो इस दिए हुए इक्वेशन का। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ये रूट है। और यहाँ पे एक और कंडीशन बोल रहा है कि लिमिट जो है टी टेंड कर रहा है -1 प्लस, मतलब -1 से थोड़ा ज्यादा। तब ये जो अल्फा टी है ये ए के इक्वल है। और जब इस पार्टिकुलर केस में बीटा टी जो है वो छोटू बी के इक्वल है। सो बेसिकली आई हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा। एक बार मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सर ये अल्फा टी एंड बीटा टी है क्या। देखो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का मकसद ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको आंसर के पार्ट्स लेकर के जाएं हम। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वट एवर वी आर डिस्कसिंग करेंटली इस पर्टिकुलर चैनल पे, दैट इज आइदर फ्रॉम द पीवाईक्यू ऑफ द जेई, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो अल्फा टी एंड ये जो बीटा टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप ये समझो कि सिंस यहाँ पे टी जो है वो -1 से बड़ा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपका -1। तो टी का वैल्यू -1 से बड़ा है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज वैल्यू। -1 से थोड़ा भी बड़ा होगा, दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ टी। बट यहाँ पर जैसे जैसे आप टी का वैल्यू चेंज करोगे, लेट सपोज आई एम टेकिंग द वैल्यू हेयर, -t से बड़ा यहाँ पे आपको दिख गया 0। सो अल्फा 0 एंड बीटा 0 भी रूट होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जहां पर आप टी की जगह पे रख दो 0 0 एंड सो ऑन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो आपको इस तरीके से टी के वैल्यू को चेंज करते जाओ, ये भी एक्सप्रेशन चेंज होता जाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि व्हाट इफ वी आर गोइंग टू हैव दिस वन, इस पे क्या कंडीशन होगा। ये पार्टिकुलरली जो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिमिट का कंसेप्ट यूज किया है। सो द रीजन आई एम डिस्कसिंग दिस वन कि अभी ये लिमिट यहाँ पे यूज किए हैं, दे कैन यूज एनी particular chapter concept, either APGP, like they can use the sort of integration भी यूज कर सकते हैं, लेबनीज मेथड भी यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन यूज एनीथिंग। तो बी अवेयर ऑफ द थिंग, हाँ, बट वो डिफिकल्ट नहीं होगा।
बिकॉज इन जनरली जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होता है उतना ही वो इजी होता है। तो यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पार्टिकुलरली आपका एक्सप्रेशन है और ये, तो फॉर टाइम बिंग ना आपको मैं बस फॉर टाइम बिंग आप ये मान लो कि इसके रूट है ए और बी। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको। ए बी इसके रूट को मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ए एंड बी। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट आपका हो जाएगा दिस इज माइनस, सो माइनस टी प्लस टू रेज टू पावर 1/6 -1 माइनस बी बाई ए। अब ए की वैल्यू है टी प्लस टू का पावर 1/7 -1। दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कि ये ए प्लस बी कब होगा। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर दूं कि लेट सपोज आई एम सेइंग दिस कि लिमिट टी टेंडिंग टू -1 प्लस तो -1 प्लस पे ये जो एक्सप्रेशन है आपका दिस विल बी माइनस टी प्लस टू का पावर 1/6 -1, बिकॉज माइनस बी बाई ए अपन यहाँ पे लेते हैं एंड दिस इज टी प्लस टू 1/7 -1। अब आप ये देखो कि ये जो पार्टिकुलरली मैंने यहाँ पे लिखा है कि t जो है वो -1 प्लस है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू हैव इट है। जस्ट एक बार आप क्वेश्चन को सोचो, ये बेसिकली देखोगे यहाँ पे, तो जब मैंने t को -1 प्लस लिया था तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में टी जब -1 प्लस था तो ये जो अल्फा टी था आपका ये ए के इक्वल हो गया। तो अल्फा टी इसी का रूट है। तो अब अगर अल्फा टी इसका रूट है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अल्फा टी इसका रूट है, बट इस कंडीशन में अल्फा टी तो ए के इक्वल है, सो बेसिकली ये ए हो गया। और ये सिमिलरली फॉर बीटा टी, इस कंडीशन में बीटा टी बी के इक्वल है। तो सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो है पर्टिकुलरली इसका रूट है, सो ए और बी भी इसी का रूट होगा। अब आपका सारा काम जहां मतलब यू जस्ट हैव टू फोकस हियर कि अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे इसको आप यहाँ पे डील करोगे। बिकॉज यहाँ पे ना, लेट मी जस्ट हैव इट वन थिंग, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा ये, बिकॉज ये माइनस बी बाई ए होगा तो माइनस बी बाई ए इस तरीके से दिखेगा आपको ये। अब आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, जस्ट लेट मी नो। हम लोग यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करेंगे, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे एक लिमिट का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a x raised to power n minus a raised to power n अपॉन x minus a। इसको अगर आप x की जगह पे a को रखोगे तो अल्टीमेटली ये आपका 0/0 का फॉर्म बनेगा। फॉर्म जो यहाँ पे बनेगा ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, दैट इज योर सॉर्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो अब हम यहाँ पे आप इसको अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना आप यहाँ सो यू कैन यूज एल ऑर्बिटल डायरेक्टली है। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स का पावर n-1। अब x को a रख दो बिकॉज ये तो 1 ही हो जाएगा और नीचे में तो मतलब अब ये इंडेटर्मिनेट फॉर्म से ये आपका एक यू विल हैव अ वैल्यू हेयर, सो डायरेक्टली यू कैन से हेयर कि दिस इज n इंटू a का पावर n-1। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। ऑलराइट, सो अगर मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो इन डिनोमिनेटर, दैट इज ये हो गया आपका t प्लस टू 1/6 -1 और ये हो गया आपका t प्लस टू 1/7 -1। ठीक है, तो या तो आप चाहो तो टी प्लस टू को कुछ मान लो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऊपर में जो आपका एक्सप्रेशन बनता दिखेगा माइनस, यहाँ पे मैं माइनस ये ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी कोई भी निगेटिव वैल्यू आएगा स्क्वायर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा। So I think now you can do this particular question. So ultimately what I was trying to tell you कि किस तरीके से ये आपका अल्फा टी एंड बीटा टी जो है वेरी करेगा टी यहाँ पे। तो रूट्स भी यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इस तरीके से ये वेरी करेगा, ये एक्सप्रेशन भी चेंज होता जाएगा। एंड बट यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बात कर रहा है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बात कर रहा है, तो उस केस में ए भी इसका रूट हो जाएगा अगर टी विल टी विल टेंड टू हेयर -1 + 1।
तो यहाँ पे अगर ये -1 + 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा। यहाँ पे टी की जगह पे आप -1 + 1 ले रहे हो। सिमिलरली बीटा -1 + 1। बट इस पार्टिकुलर केस में ये खुद ए और बी के इक्वल है, तो ये तो रूट है ही अल्फा टी बीटा टी। बट अगर इस कंडीशन की बात करें तो ये फिर ए बी यहाँ पे इसका रूट हो जाएगा। तो अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। सो इट वोंट बी एन इश्यू फॉर यू। ठीक है। So just try to solve this with this particular concept, and if you need, then I will definitely drop a sort of answer for this question in the comment section. But the concept जो है basically यही इसमें लगेगा। अगर मैं बात करूँ तो concept इसमें यही यूज करना है आपको। तो ऑल टुगेदर इफ आई विल टेल यू ना, मतलब लेट मी जस्ट हैव इट। किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वन होता है आप कि आप क्या उस क्वेश्चन को इफ यू आर एबल टू डिकोड द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप होता है कि आप उस क्वेश्चन के लिए लाइन ऑफ थॉट यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। थर्ड स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेशन। एंड फोर्थ इज बेसिकली आंसर। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग इफ यू आर डूइंग इट। तो आई कैन जस्ट हेल्प यू इन दीज टू थिंग। आई विल बी एबल टू हेल्प यू टू डिकोड द क्वेश्चन एंड टू अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ थॉट फॉर द गिवन क्वेश्चन, कि कैसे करना है और किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। जब क्वेश्चन देखोगे तो क्या आप उसमें सोचोगे। और बट ये जो कैलकुलेशन एंड आंसर पार्ट है ना, इट इज नथिंग दैट आई कैन हेल्प यू है। मतलब इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू एनीथिंग, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वो आप कर सकते हो। एंड बिकॉज ये आपको ही करना है, एंड आपके एग्जाम में जितना ये आपका एक्यूरेट रहेगा उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। सो बट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस टू थिंग। ठीक है। तो चलो फिर, आई होप ये कैलकुलेशन पार्ट है दैट यू कैन डू। तो ये बेसिकली किड्स का काम है, टू दैट यू कैन डू इजीली। आप इसको कर सकते हो बिकॉज इट इज जस्ट एन सॉर्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो चलो फिर विल सी द। ठीक है भाई, दैट वाज आल्सो प्रीटी क्लियर टू यू। अब इसको देखो यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अल्फा थीटा बीटा थीटा जो है, अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग। फिर वही बात हो गया, ये जैसे कि अल्फा टी बीटा टी था ना, उस तरीके से। मतलब जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे, थीटा इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो वैसे वैसे ये थीटा का वैल्यू चेंज होगा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शकल चेंज होता जाएगा। ये बोल रहा है छोटू एम कैपिटल एम जो है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है इसका। तो आपको बेसिकली ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है थीटा का स्क्वायर बीटा थीटा का स्क्वायर। ठीक है। ये इसका यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। ये लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, और ये तो दिखेगी आपको, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करो यहाँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यहाँ पे आप यूज करोगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट। तो अल्टीमेटली जो शकल है खूबसूरत सा, वो आपको दिखेगा एफ ऑफ कॉस थीटा। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे -b/a करोगे और c/a करोगे तो अल्टीमेटली कॉस के टर्म में ही एक्सप्रेशन दिखेगा, फंक्शन ऑफ थीटा दिखेगा। और वो ट्रिगो में करवा दिया जाता है बहुत बार, कि अब आप उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इजिली आंख बंद करके निकाल सकते हो। दिस वाज आल्सो प्रीटी इजी। आप इसको सॉल्व करना और ये बन जाएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे आप, दैट इज नॉट एन इशू। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो इसको कैसे करेंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है भाई, ये तो मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इसके रूट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, और ये कुछ शकल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू निकालो। तो जनरली बच्चों को बताया जाता है कि अगर क्वाड्रेटिक है तब तो आप हाथ पांव भांज के कर लेते हो, और डिग्री 3 जाता है 4 जाता है तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकाल के करते हो। तो यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक मेथड तो मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत ही ईजी है। वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे नहीं था, कि आप जब इसको 9 का मतलब एक बार ना -1 लेकर चेक कर लो।
तो 4 - 8 - 17, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 4 हो गया, ये तो -8 हो जाएगा। कैलकुलेशन बस चेक करते रहना बेटा। 4 हो गया ये, ठीक है। ये आपका हो गया -8 हो गया, ये -17 हो गया, और ये आपका +12 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपका हो गया 16, और ये हो गया 9। दिस इज इक्वल टू 25, और ये हो गया 25 -25। तो अब आपका एक रूट निकल गया, तो आप इसको फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब कर लोगे आप, कैलकुलेशन होगा बट कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड मेथड यहाँ पे क्या है? सेकंड मेथड है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी कि हाँ, अगर मेरे पास ऐसा होता x1 × x2 × x3 × x4, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करके कर लेते। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई मान करके सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्राई करो कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराया जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन फॉर द हायर डिग्री वाला, तो उससे सोचने का ट्राई करो। बट अब देखो यहाँ पे जो शकल है ना, उसमें क्या चेंजेस है। एक तो सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिया गया है, फिर इसमें +4 ऐड कर दिया गया है, स्क्वायर करके +4 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब अब ये जो पार्टिकुलरली शकल दिया हुआ है, दैट इज x² + y इज इक्वल टू y मान लो, एंड फिर x को y के टर्म में ला करके, फंक्शन ऑफ y के टर्म में ला करके, इस x के शकल को इसमें डाल दो, और वहां से जो भी दिखेगा उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। एंड बाई क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, वो आपका पार्टिकुलरली कांस्टेंट टर्म दैट इज 9, और जो कोफिशिएंट होगा x⁴ का, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो जाएगा। हर एक टर्म नहीं निकालना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन x⁴ वाला का कोफिशिएंट क्या आएगा, ऑन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंस ये जो पार्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे शकल दिया हुआ है, दैट इज 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है भाई, +9 = 0। हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है। तो भाई अगर इसका रूट है x1 x2 x3 x4, तो इसको आप लिख सकते हो 4 टाइम्स। मतलब पहले तो इसको लिख दो कि x - x1 x - x2 x - x4, और कोफिशिएंट को मैच करने के लिए x⁴ को आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है। आप खुद सोच कर देखो कि इसको फैक्टराइज करो, मतलब जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज दिस ऑल्सो। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे, तो आपको दिखेगा ये कि x1² इज इक्वल टू -4, तो +-2 आयोटा करके दिखेगा ये। मतलब फैक्टराइज कर सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है x1² माइनस +4 को आप लिख सकते हो -2 आयोटा का स्क्वायर, बिकॉज ये 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आपका हो जाएगा -1, तो -1 +1 हो जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो a² - b²। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो, और इसको एंड इसको, दो का ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस शकल को मैच करने के लिए, इससे आप एक बार x को यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार ये जो पार्टिकुलरली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक बार आप x को यहाँ पे रखो 2 आयोटा, एक बार आप यहाँ पे x को रखो -2 आयोटा, एंड +2 आयोटा -2 आयोटा करके मल्टीप्लाई करोगे, तो दिख जाएगा। मतलब दिस इज ऑल्सो, मतलब यू कैन इजिली सी, अगर दिख जाए तो सही है, नहीं दिखे तो मेरे को बताना, एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन डेडिकेटली, कि किस तरीके से इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना है। बिकॉज आयोटा पता है आपको, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1² + 4। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से आप इसको करोगे।
तो चलो मतलब आई थिंक यही आपका कंसेप्ट है जो कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड. So this is also pretty clear to you, and you can easily solve this particular question using the method of complex number. So basically what we have seen here, एक तो बच्चा वाला मेथड हो गया जो कांस्टेंट टर्म को देख करके अपन कर सकते हैं, दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से, और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर से. सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यहाँ तक जो भी अपन डिस्कस किए होंगे वो आपको समझ में आ गया होगा. And there are few more question, आप उसको try करना, and if you're not able to solve it, just let me know, we'll solve in the next class. Thank you so much, have a great time ahead, keep learning.